गाजा पर इतने अमानवीय हमलों के पीछे का राज क्या है? इजराइल हर 2-3 साल बाद गाजा और अपने अधिकार क्षेत्र वाले फिलिस्तीनी इलाकों पर नए नए हथियारों से हमला करने के लिए आखिर क्यों इतना उतावला रहता है, जबकि विश्व के अधिकतर देश उससे युद्ध रोकने की गुहार लगाया करते हैं? इस बात का जवाब इजराइल के ही पत्रकार एंटनी लावेंस्टीन ने दिया है। क्या इजराइल अपने कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्रों को नए युद्धक हथियारों और निगरानी की तकनीक की परीक्षण स्थली यानी लेबोरेटरी की तरह से इस्तेमाल कर रहा है, जिसे वो बाद में दुनिया भर के कई देशों को ये सारे हथियार निर्यात करता है? इस सवाल का जवाब इजराइल के ही रहने वाले एक पत्रकार एंटनी लावेंस्टीन की किताब द पैलेस्टीन लेबोरेटरी, हाउ इजराइल एक्सपोर्ट्स द टेक्नोलॉजी ऑफ ऑक्यूपेशन अराउंड द वर्ल्ड में सबूत के साथ दिया गया है। इसमें कहा गया है कि 50 से अधिक वर्षों से वेस्ट बैंक और गाजा पर कब्जे ने इजराइल को दुश्मन आबादी फिलिस्तीनियों को नियंत्रित करने में अमूल्य अनुभव दिया है। यहीं पर उन्होंने नियंत्रण की वास्तुकला को सिद्ध किया है। सबसे ज्यादा बिकने वाले पत्रकार और डिजास्टर कैपिटलिज्म के लेखक एंटनी लावेंस्टीन गुप्त दस्तावेजों, इंटरव्यूज और जमीनी रिपोर्टिंग के साथ एक ग्लोबल जांच में इस बड़े पैमाने पर छिपी दुनिया को उजागर करते हैं। ये किताब पहली बार गहराई से दिखाती है कि कैसे फिलिस्तीन इजरायली सैन्य तकनीकी परिसर के लिए एक आदर्श प्रयोगशाला बन गया है। निगरानी, घरेलू विध्वंस, अनिश्चितकालीन कैद और स्टार्टअप नेशन को चलाने वाले हाईटेक उपकरणों के प्रति क्रूरता, जेफ बेजोस और जमाल खशोगी के फोन को हैक करने वाले पेगासस सॉफ्टवेयर से लेकर हजारों रोहिंग्याओं की हत्या करने वाली म्यांमार सेना को बेचे गए हथियार और यूरोपीय संघ द्वारा भूमध्य सागर में शरणार्थियों की निगरानी के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले ड्रोन, जिन्हें डूबने के लिए छोड़ दिया गया है, ये सब इजराइल ने ही दिए हैं। इजराइल जासूसी तकनीक और रक्षा हार्डवेयर में ग्लोबल लीडर बन गया है, जो दुनिया के सबसे क्रूर संघर्षों को बढ़ावा देता है। जैसे जैसे 21वीं सदी में जातीय राष्ट्रवाद बढ़ता है, उसे देखते हुए इजराइल ने अंतिम मॉडल का निर्माण किया है। इस किताब की कई बड़े पत्रकारों, लेखकों और मानवाधिकारों की आवाज उठाने वालों ने समीक्षा की है। मशहूर लेखक नोम चॉम्स्की कहते हैं कि ये एक दुखद और घिनौना रिकॉर्ड है कि कैसे राष्ट्रों के लिए प्रकाश ग्वाटेमाला से लेकर म्यांमार तक और जहां भी अवसर मिला हिंसा और क्रूर दमन के साधनों का वाहक बन गया है। इलन पप्पे, जो 10 मिथ्स अबाउट इजराइल के लेखक हैं, वो कहते हैं फिलिस्तीनियों के इजरायली उपनिवेशीकरण के एक छिपे हुए और चौंकाने वाले पहलू पर इसे अवश्य पढ़ा जाना चाहिए। हमने ऐसी किताब का लंबे समय तक इंतजार किया है जो इस बात को उजागर करती है कि किस तरह इजराइल अपने सैन्य और सुरक्षा उद्योगों को बढ़ाने के लिए फिलिस्तीन पर अपने उत्पीड़न का इस्तेमाल करता है। ये पुस्तक स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि इस प्रकार का निर्यात अब मानवाधिकारों के वैश्विक उल्लंघन में इजराइल का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। एवी श्लेम ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के प्रोफेसर, द आयरन वॉल, इजराइल एंड द अरब वर्ल्ड के लेखक हैं। वो कहते हैं ये खोजी पत्रकारिता की जीत है। ये उस क्रूरता को उजागर करती है जिसके साथ इजराइल अवैध कब्जे से प्राप्त अनुभव का उपयोग सभी प्रकार के सैन्य हार्डवेयर के साथ साथ निगरानी, जासूसी, साइबर युद्ध, फोन हैकिंग और घर विध्वंस की तकनीक को निर्यात करने के लिए करता है। ये दुनिया भर में निरंकुशों के लिए इजराइल के समर्थन के अंधेरे पक्ष पर भी एक रोशनी डालती है। कुल मिलाकर एक ऐसे देश पर अत्यंत निराशाजनक लेखा जोखा जो राष्ट्रों के लिए प्रकाश होने का दावा करता था। इस किताब ने पूरे विश्व में हलचल मचा दी है। इसमें जिस तरह के आंकड़े और सबूत के साथ अपनी बात को साबित किया गया है वो सराहनीय है। उम्मीद है कि विश्व में मानवता की बात करने वाले देश इसे पढ़कर इजराइल फिलिस्तीन रिश्तों पर अपनी राय अवश्य बदलेंगे और फिलिस्तीनियों को इंसाफ दिलाने के साथ साथ विश्व में मानवता का झंडा उठाने वालों का समर्थन करेंगे। आबिद नकवी, प्रेस 9 न्यूज़, मुंबई।